Hey guys, my name is Abhishek Pandey and welcome back to my YouTube channel M Dance Tutorial। तो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज आप सबको देने वाला हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं डांस के फुल फॉर्म के बारे में। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं इस चैनल पे आपको सिर्फ डांस ही नहीं सिखाऊंगा, डांस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डांस में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज समय आ गया है जब हम लोग डिफाइन करेंगे कि डांस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्योंकि ये गाइस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीखते हो घर बैठे बिल्कुल फ्री में डांस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. ओके गाइस, तो आज जो विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये डांस में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको, बहुत सारे इसके डिफिनीसन आपको मिल जाता है। हम आज बात करने वाले हैं डांस के फुल फॉर्म के बारे में। जी हाँ, वैसे सबको पता है कि डांस 5 वर्ड से मिलकर बना है, DANCE। डांस का हिंदी होता है नाचना, ये सबको पता है। लेकिन इन 5 वर्ड को जो डिस्क्राइब किया जाता है, D for what, A for what, N for what, C for what, E for what, इसमें अलग अलग लोगों की ओपिनियन होती है, राय होती है। नहीं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो आज मैं आपको एक्चुअल में बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, पूछोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। क्योंकि किसी ने डी का मतलब ड्रामेटिक बता दिया है, तो किसी ने डी का मतलब डांस बता दिया है, तो किसी ने डी का मतलब ड्रामा बता दिया। देखिए, फुल फॉर्म जो होता है किसी भी चीज़ का, वो उसको डिफाइन करना चाहिए, सब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब डांस में एक्चुअली में चीज़ें है क्या, ये हमको समझनी चाहिए। नहीं तो वैसे तो मैंने आपको डी का बताया, ऐसे ही अगर आप ए के बारे में हम लोग बात करें तो ए के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं ए फॉर एक्शन है, तो कहीं जो है ए फॉर एक्चुअली है, और फिर एन की बारी आती है तो एन पर भी लोग बहुत ज़्यादा, एन फॉर कभी नेवर गिव अप, तो एन फॉर कहीं नाचना बता देते हैं लोग, तो सी फॉर कहीं कॉन्फिडेंस है, तो यू फॉर कहीं एक्सपर्ट है, तो फिर कहीं सी फॉर लोग, बहुत सारा मतलब पूरा कन्फ्यूजिंग है। इसलिए आप लोग को कहीं जाने की, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बिल्कुल तर्क के साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये ही क्यों होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कहीं भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल इसका मतलब होता क्या है। तो आइए बात करते हैं। डी, पहला वर्ड आता है डी फॉर होता है, एक्चुअल में होगा डी फॉर डिसिप्लिन। अब आपके सवाल होंगे, भाई क्यों ड्रामेटिक क्यों नहीं हो सकता है, डी फॉर डांस क्यों नहीं हो सकता है, डिसिप्लिन ही क्यों होगा? तो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए होगा, जब भी हम डांस करते हैं, ठीक है, मान लो सपोज दैट मुझे डांस करना है, मैं खड़ा हूँ, चलो ठीक है भाई गाना बजाओ, वो गाना बजाओ बोल दिए और उसने गाना बजाया, ये क्या हो गया, अरे तुमने यार बोला नहीं, फिर से बजाओ। देखा क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैं अनुशासित नहीं था, मैंने उसको बोल दिया गाना बजाओ, मैं फिर कहीं और खो गया। डी फॉर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। मतलब डांस में बहुत ज़्यादा अनुशासित रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि गाने के साथ, गाना बजेगा, उस पर हमारे अपने बॉडी को मूव करना है, अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देना है, उस गाने को बॉडी लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन करना है, उसको एक्सप्रेस करना है कि यही कहना चाहता है गाना। इसलिए डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन, क्योंकि डांस में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, आप गाना स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। इसलिए डी फॉर डिसिप्लिन होता है। गाइज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख लोगे ना, फिर कहीं सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चलिए बात करते हैं दूसरा वर्ड ए के बारे में। ए का मतलब होता है, किसी ने एक्शन बताया है, किसी ने एक्चुअली बताया है, ये सब होता कुछ नहीं है। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एटीट्यूड का हिंदी क्या होता है? एटीट्यूड का हिंदी होता है हाव भाव, और पूरा का पूरा डांस हमारे हाव भाव पे ही निर्भर है। मान लो कोई सैड सॉन्ग बज रहा है, तो हमको डांस क्या होता है, एक्चुअली में डांस क्या होता है, किसी भी गाने को डिफाइन करना है अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, उसी को डांस कहते हैं। इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा एक, कि डांस किसे कहते हैं, वो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको। आप लोग इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि हाव भाव, तो जिस तरीके का गाना है, जिस इमोशन का गाना है, वो इमोशन हमको दिखाना है, वो ही एक्सप्रेस करना है अपने बॉडी से, अपने एक्सप्रेशन से। इसलिए ए का मतलब होगा नॉट एक्चुअली, नॉट एक्शन, ओनली एटीट्यूड। आप लोग याद रखिए। तीसरा वर्ड आता है एन। एन का मतलब तो लोगों ने हद ही कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। किसी ने नेवर गिव अप बोल दिया, अरे भाई नेवर गिव अप ठीक है,
डांस तो करते ही रहेंगे, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो बताओ कि एन क्यों है, डांस में एन रखा क्यों गया। तो एन का मतलब होता है एक्चुअली में होगा एन का मतलब न्यू। अब क्यों होगा ये भी मैं बताता हूँ। सपोज दैट मान लो आपने 2 स्टेप सीख लिया, ठीक है, मैं करके बताता हूँ। 2 स्टेप सीख लिया आपने, 1 2 3 4, एक सीख लिया 1 2 3 4। आप इसी स्टेप्स को हर गाने में आप यूज़ कर रहे हो, हर गाने में यूज़ कर रहे हो, हर गाने में यूज़ कर रहे हो, कुछ नया कर नहीं रहे हो, ठीक है। आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको जजेस बोल देंगे कि यार कुछ नया दिखाओ अपने डांस में, कुछ नया करो। तो इसलिए हमेशा नया करना चाहिए डांस में। इसलिए डांस में DN का मतलब वहाँ रखा कि नया, कुछ नया करो, कहीं से कुछ नया करो, कहीं से सीखो, यूट्यूब से सीखो, किसी भी गुरु के पास जाके सीखो, गूगल से सीखो, लेकिन नया कुछ ना कुछ स्टेप्स करो। इसलिए N फॉर न्यू होगा, नो फॉर नेवर गिव अप, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। N फॉर न्यू होगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया डांस में करते रहना चाहिए, तभी आप ऑडियंस भी आपको पसंद करेगी और आप फ्लोर पे रहोगे, टॉप पे रहोगे, ठीक है। चौथा वर्ड आता है DANC। अब C का मतलब, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कॉन्फिडेंस बता दिया, भैया वो सब कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस वो तो डिसिप्लिन में है, अनुशासित है, तो उसको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ ही जाएगा। C का मतलब होता है, एक्चुअली में देखिए ये डांस का बहुत ही मेन पॉइंट है। C का मतलब होता है क्रिएशन। अब ये क्यों होता है, इसका मैं तर्क आपको देता हूँ अच्छा सा। देखिए क्रिएशन इसलिए होगा क्योंकि पूरा का पूरा डांस ना एक क्रिएशन के ऊपर ही बना है, क्रिएट, और स्पेशली फॉर वेस्टर्न डांस, क्योंकि इसका कोई बुक नहीं है, इसका कहीं कोई आपको किताब नहीं मिलेगा, कोई पत्रिका नहीं है इसकी, कोई गाइड गेस नहीं है कि हाँ उसमें साबित कर दिया जाए कि हाँ यही स्टेप होगा और ये वाला स्टेप नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ऐसे किया तो ये स्टेप हुआ और इसने ऐसे किया तो ये स्टेप नहीं हुआ। वो बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इसलिए सी फॉर क्रिएशन। मैंने आपको बताया एक स्टेप करा 1 2 3, तो ये मैंने बनाया है ना। आप इसको लेफ्ट से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, आप ऊपर नीचे भी मार सकते हो, बना दो, उसमें अलग थोड़ा सा लेग हैंड चेंज करके क्रिएट कर दो नया सा। इसलिए C का मतलब क्रिएशन होगा ही होगा, ये तो मोस्ट है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा, डिसिप्लिन है ना, अनुशासित है, तो कॉन्फिडेंस में है, वो आ जाएगा। C फॉर क्रिएशन ये मोस्ट है। अगर क्रिएट नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा, इसका कोई बुक है? अगर आपसे कोई बोलता है कि नहीं C फॉर कॉन्फिडेंस होगा, तो आप पूछो कि क्या है, इसका कोई बुक है कि आप जो स्टेप कर रहे हो यही डांस में आएगा और मैं जो स्टेप कर रहा हूँ ये डांस नहीं है? नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास। मतलब वो क्रिएट किया गया, खुद से बनाया गया है, पूरा का पूरा वेस्टर्न डांस ही क्रिएशन के ऊपर है। तो इसलिए C का मतलब क्रिएशन ही होगा। अब आखिरी और लास्ट वर्ड आता है हमारा E, और E का मतलब होता है, ये तो बहुत कॉमन है, सबको आ भी सकता है, लेकिन इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा जो है गलती कर दी है बताने में। इसलिए नो डाउट ओनली फॉर E फॉर एक्सप्रेशन, क्योंकि डांस का 60% एक्सप्रेशन ही है। आप खूब अच्छे आपके मूव्स होते हैं, खूब अच्छा आपका जो है एटीट्यूड है, खूब अच्छे आप अपने स्टेप्स करते हो, लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं है तो आपके 100 में से 60 नंबर सिर्फ एक्सप्रेशन को लेके कट जाते हैं। इसलिए E फॉर नो डाउट एक्सप्रेशन। E का मतलब एक्सप्रेशन ही होगा। आपके डांस में एक्सप्रेशन बी मोस्ट है, बिना आपके फेशियल एक्सप्रेशन के डांस हो ही नहीं सकता, तो इसलिए E फॉर एक्सप्रेशन। तो आई होप आप सबको पूरा का पूरा डांस का जो है एक फुल फॉर्म, इसका डांस का जो डिस्क्राइबेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्टार्टिंग से क्या है, D फॉर डिसिप्लिन, F फॉर एटीट्यूड, N फॉर न्यू, C फॉर क्रिएशन और E फॉर एक्सप्रेशन। डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने कर चुका और काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया। इसके लिए आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। तो अब इस पर आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको लगता होगा कि हाँ नॉलेज मुझे मिली है। और चैनल को तो भैया ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ और नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलने वाली है। दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि आप सीखो वो ना सीखें, अच्छा तो नहीं लगता है। तो आप सब लोग सीखोगे घर पे बैठे बिल्कुल फ्री में। और हाँ, अगर आप आसपास के हो, मेरे शहर में रहते हो, तो आ सकते हो नो डाउट। M डांस एंड एक्टिंग एकेडमी, साई कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर, LIC ऑफिस के ऊपर, गोपालगंज, बिहार। ओके गाइज, अगर आपका और भी कोई सवाल है, मुझसे सवाल पूछने हैं आपको, तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम ID चल रहा है, अभिषेक पांडे ऑफिशियल 07, वहाँ पे मुझे आप DM करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी ज़्यादा नॉलेज वाली। और हाँ, मैं अब इसके बाद वीडियोस बनाने वाला हूँ कि डांस किसे कहते हैं, वो भी बहुत मस्त है, क्योंकि अगर आप डांसर बनना चाहते हो, डांस सीखते हो, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि डांस किसे कहते हैं, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए M डांस ट्यूटोरियल, सीखते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.